अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून बाय ज़ोया अलीशा अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है बेटा, फिर हम लोग तो तैयार हैं। हाँ जी, हम लोग तो बिल्कुल तैयार हैं, रेडी बैठे हुए हैं। अहमद ने नफ़ी में सर को हिलाते हुए नाराज़ अंदाज से कहा। चलो बेटा, आप कोई मसला मत पैदा करना, उठो और अल्लाह का नाम लो। अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए। वो अपने बेटे को थोड़ा सख्त अंदाज में समझाते हुए बोल खड़ी हुई थी। मैं जरा अपनी चादर लेकर आती हूँ, वह कहते हुए उठकर अपने रूम में की जानिब चली गई। मैं जरा मेहरमा से मिलकर आता हूँ, आप लोग तैयारी करो। अहमद उठकर अपने बिगड़े जाविये वाले मुंह के साथ मेहरमा के रूम की तरफ चल दिया। क्या आप क्या आप मुझे इशारे कर रहे थे? मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी कि मुझसे बात नहीं हो रही थी। क्या सोचते होंगे मेरे बारे में अहमद भाई और आंटी? इनके जाते ही शिफा ने नाराजगी से इजहार किया। वो सोफे की पुष्ट पर अपने हाथ रखे हुए खड़ी थी। आसिम शाह अपनी जगह से उठकर इसके बेहद करीब आकर खड़ा, इसके कान पर झुक गया। माई लव, मेरे साथ रूम में चलो। बताता हूँ कि इशारे क्यों कर रहा था। वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे इसको छोड़ो तुम। खुद अपने बारे में क्या सोचोगे ये मेरे लिए भी जानना एक तजस्सुस की बात है। वह सरगोशी में बोलता हुआ पीछे होकर इसके हाथ थामते हुए इसे अपने साथ रूम में ले जा रहा था। रूम में आकर रूम का दरवाजा बंद किए इसे मिरर की जानिब ले जा रहा था। क्या कर रहे हैं आसिम? क्या दिखाना चाहते हैं? वह बेजारी से बोली थी। सामने शीशे में देखो, खुद ही समझ आएगा। वह दोनों वो इसके दोनों कांधों पर हाथ रखकर सामने मिरर के अंदर इशारा करते हुए बोला। शिफा ने मिरर के अंदर जानिब देखा। अंदर जब देखा तो वो शर्म से लाल होते हुए अपने चेहरे पर हाथ रखकर वापस आसम शाह की जानिब मुड़े हुए इसके सीने में सर छुपा गई। हा हा हा, आसम शाह का जानदार कहकर रूम में गूंज उठा था। इसके गिर्द अपने पाँव का हिसार बनाकर इसे अपने सीने में छुपा लिया। अब समझ गई आसिम शाह की जान के क्यों इशारे कर रहा था। इसके बालों में लब रखकर मोहब्बत से चूमते हुए कहा। शिफा की गर्दन पर आसिम शाह की मोहब्बत की खूबसूरत मेहरें लगी हुई थी, जो आसिम शाह आते ही देख चुका था। वो इशारे से इसे बताना चाहता था कि जो शिफा समझ नहीं आया। और अब शिफा शर्म से पानी पानी हो रही थी, ये सोच कर कि अगर ये निशान किसी ने देख लिए होंगे तो इसके बारे में क्या सोचेंगे। चलो, अब इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर देख भी लिए किसी ने, देख ले, तुम्हारे शोहर की मोहब्बत के निशान थे। कोई गुनाह नहीं किया, मेरी छोटी सी जान ने इतना तो शर्मा कर बेहाल हो रही है। अपने सीने में सर छुपाए हुए शिफा को शर्म से लाल पीली होते देख शाह ने आसिम शाह ने इसे प्यार से कहा। नहीं, आपने ऐसा ही किया है क्यों? अब क्या सोचेंगे आंटी और अहमद भाई मेरे बारे में अगर इन्होंने ये निशान देख लिए तो? वो आहिस्ता से सीने से सर निकालकर ऊपर की जानिब देखते हुए बोली। माय लव, अब तुम अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि मैं तो ऐसे खूबसूरत निशान तुम्हें रोज देने वाला हूँ। और इसके लबों पर लब रखते हुए इसकी पंखड़ियों को कैद में ले गया। इसके लबों की नमी को अपने अंदर उंडेलते हुए एक बार फिर इसे सांसों के लिए तंग किए हुए खड़ा था। रुमान शाह जनाब, आप हमारे घर तशरीफ लाएं, ये हमारे लिए किसी एजाज से कम नहीं। माही का वालिद बेहद पुरजोश अंदाज में इन सबका इस्तकबाल करके बिठा चुका था। वो रुमान शाह को तो अपने घर में देखकर भूले नहीं समा रहा था। रुमान शाह बिजनेस की दुनिया में एक ऐसा नाम और पहचान रखता था जिसे किसी शनाख्त की जरूरत नहीं थी। रोमान शाह खुद में एक ऐसा ही ब्रांड था जिसे हर कोई मिलना चाहता था। रोमान शाह बिजनेस की दुनिया में इन बुलंदियों पर पहुंच चुका था जिसे पाने के लिए कोई सारी जिंदगी गुजार देते हैं और फिर भी ये मकाम हासिल नहीं कर पाते। रोमान शाह ने वो मकाम छोटी सी उम्र में हासिल कर लिया। रोमान शाह को माही का बाप बहुत अच्छी तरह से जानता था, जबकि रोमान शाह भी माही के बाप के नाम से कुछ हद तक वाकिफ था, क्योंकि इंडस्ट्री में इसका भी एक अच्छा मकाम था। मगर कभी इनका आमना सामना नहीं हुआ था। माही का बाप हमेशा से रोमान शाह से एक अच्छी बिजनेस डील करना चाहता था, जो कि कभी मुमकिन न हो सकी। और आज अचानक अपने घर में रोमान शाह को देखकर माही के बाप की खुशी की इंतहा नहीं थी। इन्होंने बहुत खुश दिली से माही का रिश्ता इन्हें दे दिया था, क्योंकि अहमद खूबसूरत पढ़ा लिखा नौजवान था, जो कि उम्र में माही से काफी बड़ा था। मगर इसकी फिटनेस और पर्सनैलिटी को देखकर इसकी उम्र इतनी लगती नहीं थी। माही अपने माँ बाप को पहले ही आगाह कर चुकी थी कि इसे कोई एतराज नहीं था
कि वो शादीशुदा है या बेटी का बाप है, तो इसलिए इनकार की कोई खास वजह बचती नहीं थी। ऊपर से रोमान शाह इसके साथ काफी गहरा ताल्लुक था, जो कि माही के बाप को बेहद अच्छा लगा था। अहमर के साथ आए हुए इसके दोस्त देखकर ये अंदाजा हो रहा था कि अहमर एक सुलझा हुआ इंसान है। डॉक्टर शाहजेब जो एक मशहूर हार्ट सर्जन था, रोमान शाह जो कि एक मशहूर बिजनेसमैन था, आसिम शाह जो एक बेहतरीन प्रोफेसर था। इसलिए अहमर की फैमिली बैकग्राउंड का अंदाजा इसके दोस्तों को देखकर बहुत अच्छी तरह से हो गया। और इसके रिश और इस रिश्ते में इनकी बेटी की खुशी शामिल थी, तो रिश्ता बहुत आसानी से तय हो गया। एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई और 2 दिन बाद रुखसती और निकाह एक साथ होने थी। ये फाइनल हो चुका था, क्योंकि इन्होंने वजह बता दी थी कि आने वाले 2 महीनों तक इनके पास कोई टाइम नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री रहेंगे। अहमद हालांकि इतनी जल्दी निकाह के हक में नहीं था, मगर घर वालों ने इसे इतना प्रेशर राइज कर रखा था कि वो बेचारा तो कुछ बोल ही नहीं सका। माही के पापा ने बताया था कि इनकी 2 बेटियां हैं। दूसरी बेटी जो कि आउट ऑफ कंट्री रहती है, वो शादी में शामिल नहीं हो सकेगी और ज्यादा लोगों को इनवाइट भी नहीं करना चाहते थे। बस कुछ खास रिश्तेदार और दोस्त शामिल होंगे। सादगी से निकाह होना तय पाया था। बेटा, आप अगर माही से मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से आपके काफी बार मुलाकात हो चुकी है। माही अक्सर आप लोगों के घर आया जाया करती थी, इसके वालिद ने अहमद से कहा। अब अहमद बेचारा कैसे बताता कि इसने तो आज तक कभी माही को इस नज़र से देखा ही नहीं। इसने हाँ में सर को हिला दिया था। नहीं तर सर, हम बहुत बार मिल चुके हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अहमद ने दिल की बात को दबाते हुए बोला था, जबकि जो हकीकत से वाकिफ थे, इनके लबों पर हल्की सी स्माइल आ गई थी, जो हंसी में तब्दील होना चाहती थी। वो भी अपने कहकों वाली हंसी को बामुश्किल रोके हुए थे। यानी कि रोमान शाह, डॉक्टर शाहजेब और आसिम शाह, वो अच्छी तरह से जानते थे कि वो गुस्से से ये बात बोल रहा है, और गुस्सा इसको अपने घर वालों पे था, जिन्होंने बिना माही से बात किए इसका रिश्ता और निकाह रुखसती सब तय कर दिए। इसकी वो अब वहां पर माही से मिलना नहीं चाहता था। माही को इसकी वालदा ने वहां बुलवा लिया था। अहमद ने माँ की बात पक्की करते हुए 50,000 जैसी रकम इसके हाथ में थमाते हुए बात पक्की करके मुबारकबाद दी। साथ में अहमद की माँ के हाथ में पिवोजर गोल्ड की अंगूठी पहनी हुई थी, जो उन्होंने बड़े प्यार से उतारकर माही की उंगली में डाल दी। आज से ये हमारी बेटी है और 2 दिन के लिए आपके पास हमारी अमानत है। वो खुशी से बोलते हुए माही को अपने साथ लगा गई। माही को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही थी, बस बेचारी शिफा के कहने पर मजबूरी चुप होकर शर्माने के नाटक कर रही थी। माही के कहने के मुताबिक ये फीचर इसके अंदर अभी तक लॉन्च नहीं हुआ था। सुबह से शिफा को 40 बार फोन करके इसको बचा चुकी थी कि इसने शर्माना है। बस इसी का मान रखते हुए इस बेचारी ने शर्माने की भरपूर एक्टिंग कर रही थी। आसिम शाह और शिफा शादी के लिए तैयार हो चुके थे। अहमद और इसकी अम्मी जान को अभी बता दिया था कि वो शायद अपने दोस्त के यहाँ रात रुकें, क्योंकि बहुत गहरा दोस्त है। आसिम शाह ने बताया कि वो इसका बहुत गहरा दोस्त है, इसलिए शादी में जाना जरूरी है। आज रात वो मेहरमा का ख्याल रख लें। अहमद और आंटी ने बेफिक्र होकर जाने को कहा। शिफा काफी एक्साइटेड और खुश थी। पहली बार यूं आसिम शाह के साथ किसी शादी में जा रही थी। फुल ब्लैक कलर पैरों तक छूती हुई फ्रॉक पहनी हुई, जिस पर नफीस शलवार सिल्वर का काम किया हुआ था। पैरों में ब्रेक स्टेप वाली हाई हील पहनकर वो अच्छी खासी हाइट बढ़ा चुकी थी। स्मोकिंग मेकअप किए वो एकदम लुक चेंज किए हुए थी। बालों की हाई पोनी बनाए कानों में खूबसूरत सी बालियां पहन रखी थी। गले में छोटा सा सिल्वर का नेकलेस पहना हुआ था। आसिम शाह अपनी शहजादी को देखकर दीवाना सा हो जा रहा था, मगर इस वक्त शादी पर टाइम से पहुंचना चाहता था। इसलिए इसने अपने जज्बातों पर कंट्रोल रखने की भरपूर कोशिश की। सिर्फ चंद सेकंड के लिए इसके लबों पर नरमी से लब रखते हुए चूमा था। सख्ती इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि इसकी लिपस्टिक खराब हो जाती, जिसका वो पहले ही डर जाहिर कर चुकी थी कि मेरी लिपस्टिक खराब मत कीजिएगा। आसिम शाह मुस्कुराया था, ये सोच कर कि लिपस्टिक खराब ना हो जाए, मेरे जज्बात खराब हो जाए, इसका कोई डर नहीं। इसके पंखुड़ियों पर अपने लबों की हिद्दत छोड़ते हुए अहमद और आंटी को बताकर घर से शिफा को लेकर निकल आए। वो गाड़ी में बैठ चुके थे। आसिम शाह की नजरें बार बार शिफा की जानिब उठ रही थी, जो इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। शादी के बाद आज पहली बार आसिम शाह ने शिफा को इतना तैयार देखा था। आसिम, ये तो हमारा घर है ना? शिफा अपने अपार्टमेंट के सामने अपनी गाड़ी को रोकते देखकर चहक उठी थी। कितने महीने हो गए थे इनको अपने इस अपार्टमेंट से अहमद के घर शिफ्ट हुए। वो बहुत मिस करती थी अपने घर को।
यस माय लव, ये हमारा ही अपार्टमेंट है। इसके चेहरे पर बिखरी खुशी की लाली देखकर आसिम शाह मुस्कुराया था। गाड़ी पार्किंग एरिया में लगाते हुए वो दोनों गाड़ी से बाहर निकल गए आए थे। लेकिन आसिम, हम तो अपने दोस्त हम तो आपके दोस्त की शादी में जा रहे थे ना, फिर हम हमारे अपार्टमेंट में क्या करने आए हैं? अचानक से शिफा को याद आया। क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं तुम्हें यहाँ हमारे घर लेकर आया हूँ? इसके हाथ को नरमी से अपने हाथ में पकड़कर लिफ्ट में एंटर होते हुए आसिम शाह ने इस पर एक गहरी मोहब्बत भरी नजर डालते हुए पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि हम इतने महीनों बाद अपने इस प्यारे से अपार्टमेंट में वापस आए। शिवा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो खुश थी अपने अपार्टमेंट में आकर। लिफ्ट कर लिफ्ट आकर ऑन इनके फ्लोर पर थी रुकी थी। वो दोनों एक साथ चलते हुए अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर आ गए। आसिम शाह ने चाबी से दरवाजे को खोला। दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए। आसिम शाह दरवाजा बंद करते हुए इसके पीछे पीछे चलता जा रहा था कि अपने आगे चलती हुई शिफा की कलाई को थामकर अपनी जानिब खींचा। वह इस अचानक हुई आफात के लिए तैयार नहीं थी। लड़खड़ाते हुए आसिम शाह के मजबूत चौड़े सीने से आन टकराई थी। शिफा की पुश्त पर अपना मजबूत सीना रखे अगले ही पल इसे अपने मजबूत बाहों के दायरे में कैद कर चुका था। ये क्या कर रहे हैं आप? वो तेज धड़कनों को लिए आसिम शाह की जानिब पीछे को मुंह मोड़ते हुए बोली। इसके खूबसूरत चेहरे पर हया के रंग देखकर आसिम शाह बेख्तियार इसकी पंखुड़ियों को लबों से टच कर चूमता हुआ मदहोश सा हुआ। माई लव, अपनी प्यारी सी बीवी को प्यार कर रहा हूँ, जो बहुत दिनों से कोशिश के बावजूद नहीं कर सका। वो सरगोशी में बोलता हुआ इसकी गर्दन के साइड पर लब रखते हुए अपने गरम गरम लम्स इससे इसे सिसकने पर मजबूर कर दिया। हम शादी से लेट हो जाएंगे, वो अपनी धड़कनों की रक्स में सुबकती हुई बामुश्किल बोल रही थी। किस शादी से लेट होंगे? कान वो कानों के लोगों को चूमते हुए मुस्कुराया। जिस शादी के लिए हम घर से निकले थे। अपने कान की लौ पर इसके लबों का लफ्ज महसूस करके वो आंखें बंद करके होठों को हल्का सा खोले। वो तेज सांसों में छोड़ रही थी। अपने छोटे छोटे लम्सों से इसकी तेज होती सांसों को देखकर आसिम शाह के लब बेख्तियार दिलकश अंदाज से मुस्कुरा रहे थे। आसिम शाह की जान, कोई शादी नहीं थी। मैं तुम्हें यहाँ पर ही लेकर आया हूँ। शादी सिर्फ एक बहाना थी। इसे घुमाकर इसका रुख अपनी जानिब करते हुए इसके एक हाथ इसकी कमर पर रखे हुए था, दूसरा हाथ इसकी गर्दन पर रखकर अंगूठे से इसके खूबसूरत नाजुक सी गाल को रब करते हुए गहरी नजरों से इसके चेहरे पर हया के बिखरते रंग देखने लगा। शिफा, थोड़ा सा खुद को संभाल लो। अभी तो मैंने इब्तिदा की है और तुम शर्माने की इंतहा करने लगी हो। अभी तो मैंने मोहब्बत की इंतहा करनी है। वो सरगोशी में बोलता हुआ नीचे झुककर इसे अपनी गोद में उठा चुका था। वो आंखें बंद किए आसिम शाह की नजरों से खुद को महफूज कर रही थी, जबकि आसिम शाह इसे अपने रूम में जाते हुए बहकती निगाहों से देखते हुए इसको मुस्कुरा रहा था। माय लव, आंखें खोलकर एक बार देखो तो सही। आसिम शाह के इतने महीनों का सब्र बंद आंखों से अदा नहीं होगा। वो इसको यूं शर्मा कर लाल टमाटर होता देखकर सरगोशी में बोला। वो पलकों को पलकों से नीचे हुए अपनी तेज धड़कनों को बेतरतीब होते हुए सुन रही थी। आसिम शाह की सरगोशियां और दोनों की बेतरतीब धड़कनें इसके हवासों को और भी बरसाख्ता कर रही थी। शिफा, मेरी तरफ देखो यार, बहुत सब्र किया है तुम्हारे प्रोफेसर ने इस खूबसूरत रात के लिए। अब तुम बंद आंखें करके मेरे सब्र का मजीद इम्तिहान न लो। वो सरगोशी में बोलता हुआ नीचे खड़ा कर चुका था। नहीं नहीं, इन्हें मुझसे नहीं देखा जाएगा, मुझे बहुत शर्म आ रही है। वह मुश्किल लफ्जों को तोड़ते हुए बोली। आसिम शाह की बेताब उंगलियां इसकी कमर पर रक्स कर रही थी। इसे अपने सीने से लगाए इसके पुश्त पर हाथ बांधे खड़ा। वो तेज सांसों में आंखें बंद किए खड़ी थी। इतना मत डरो शिफा, इतनी मोहब्बत से मोहब्बत करूंगा कि कब मैं खुद को तुम में शामिल कर लूंगा तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। मेरी मोहब्बत को कबूल करके निछावर करने का मौका तो दो। इसके माथे पर अकीदत से लब रखते हुए चूम कर कहा। मुझे डर लग रहा है। इसके सीने में सर छुपाते हुए दोनों हाथ इसके सीने पर रखे हुए बोली। माय लव, पिछले 6 महीनों से आसिम शाह तुम्हारे बेहद करीब रहा, और वो भी अपने पूरे हक रखते हुए। कभी तुम पर जोर जबरदस्ती से हक हासिल करने की कोशिश नहीं की, और ना ही करूंगा। आज भी तुम्हारी इजाजत का तलबगार हूँ। हमारे इस खूबसूरत रिश्ते को मुकम्मल होने दो। मेरी बाहों में आओ और तुम्हें मोहब्बत में समेट लूंगा। डर की कोई जगह बाकी नहीं रह जाएगी। वो सरगोशी में बोलते हुए इसके नाजुक गालों पर बारी बारी अपने सख्त बियर्ड वाले गाल रब करते हुए खुमार आलूद लहजे में बोल रहा था। सोच लो माइलर, तुम्हारी चुप को मैं इनकार नहीं मानूंगा। आसिम शाह तब तक तुम्हारी इस खूबसूरत वजूद पर कभी अपना पूरा हक
नहीं जताएगा जब तक तुम्हारी रजामंदी से हाँ न हो। शिफा को मुसलसल चुप और आंखें बंद किए देख आसिम शाह ने बड़ी नरमी से झुककर इसके गाल को चूमते हुए कहा और पीछे हो गया। मैंने आपको इनकार तो नहीं किया। वो जाते हुए आसिम शाह का हाथ अपने नाजुक से हाथ में पकड़ते हुए बोली। आसिम शाह अपना हाथ थामते थामने पर पलटा, लबों में मुस्कुराया। वो भी तो यही देखना चाहता था कि क्या शिफा 6 महीनों में इसकी मोहब्बत को महसूस करके इसके रंग में रंगी है या नहीं। ऐसा कहना बिल्कुल ठीक होगा। आसिम शाह ने शिफा को अपने प्यार की कसौटी पर रखा था, जिस पर शिफा साबित कदम साबित हुई थी। मेरी जान ने मुझे इनकार नहीं किया, तो इकरार भी तो नहीं किया। कुछ ऐसा कुछ तो ऐसा इशारा दो जिससे मुझे लगे कि मेरी जान मेरी मोहब्बत को दिल से कबूल करके मेरी कुर्बत में आने को तैयार है। वो वापस पलटते हुए इसके दोनों नाजुक से हाथ अपने मजबूत हाथों में थामे खड़ा था। मैं क्या कहूँ, मुझे क्या कहना चाहिए? वो हया की लाली में सुर्ख होती हुई नजरें झुकाए मासूमियत से बोली थी। कुछ ना हो कहो, क्योंकि कुछ कहना मेरी मासूम सी जान के बस की बात नहीं है। इसे अपनी बाहों के दायरे में लेते हुए मोहब्बत से बोला। शिफा ने जिस मोहब्बत से आसिम शाह का हाथ थामा था, वो ये साबित करने के लिए काफी था कि आसिम शाह की गुर्बत से भागना नहीं चाहती। बस इसकी फितरती शर्म हया थी जो रोके हुए थी। इसके चेहरे पर झुकते हुए लब नाजुक सी पंखुड़ियों पर रख दिए। पंखुड़ियों को लबों में कैद किए नमी के कतरों को बड़ी मोहब्बत से अपने अंदर उंडेल कर खुद को सहराब करने लगा। वो खुद को आसिम शाह के रहमो करम पर छोड़कर खड़ी थी, क्योंकि इसके दिल पर भी आसिम शाह की मोहब्बत की मेहरें लग चुकी थी। आसिम शाह ने ईमानदारी और मोहब्बत से इसे आसिम शाह से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। बस कभी कहने की हिम्मत ना कर सकी। अब आसिम शाह इसे अपनी दस्तरस में लेकर पूरे हक से हक वसूल करना चाहता था, तो इसे कोई एतराज नहीं था। मगर ये इसकी शर्म थी जो इसे आगे कदम बढ़ाने नहीं दे रही थी। मगर आसिम शाह की नाराजगी को देखकर अपनी शर्म को भी अपने अंदर ही समेटे खड़ी थी। आसिम शाह बेकाबू सा होता हुआ इसके पंखुड़ियों से नमी बेसब्री से पी रहा था। वो अपनी रुकती हुई सांसों को महसूस करके आसिम शाह के सीने पर अपने हाथों का दबाव देते हुए पीछे हुई थी। तेज तेज सांसें ले रही थी। वो अपनी जान को यूं तेज सांसों में सांसों के लिए तरसते देखकर मुस्कुराया था। लब वापस इसके लबों पर रखकर इसके अंदर अपनी सांसें उंडेलने लगा। वो आंखें बंद करके पुरसुकून होकर आसिम शाह की सांसों को अपने अंदर लेते हुए अपनी सांसें बहाल करने लगी। अब शिफा की सांस रास्त पर हुई थी। आसिम शाह ने अपना सर पीछे करते हुए लबों को पंखुड़ियों से जुदा किया। गहरी नजर इसके खूबसूरत सजे संवरे रूप पर डाली। इसके सर से पीछे हाथ रखते हुए हाई पोनी को नरमी से बालों के नीचे तक ले जाते हुए बालों को आजाद कर चुका था। वो अपने दोनों हाथ आसिम शाह के सीने पर रखे अपने बेजान वजूद को लिए खड़ी थी। नजरें शाह के सीने पर मरकूज थी। शिफा की धड़कनों ने अंदर एक तूफान बर्पा कर रखा था। आसिम शाह के हर लम्ह से इसे पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ जाती थी। इसकी कमर पर दोनों जानिब हाथ रखते हुए इसे अपने साथ लगाए ऊपर उठा लिया। पास ड्रेसिंग मिरर के टेबल पर इसे बिठाते हुए इसे ऊपर ही झुका हुआ था। इसके कानों में पहनी हुई बालियों को उंगलियों से छूते हुए नीचे झुका। लब इसकी बाली पर रखकर कान को चूम लिया। कान की लो आसिम शाह के लबों का लम्स महसूस करके वो सिसक उठी थी। बारी बारी बालियों को उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखा। गले में पहने हुए नेकलेस को लबों से चूमते हुए नेकलेस को बड़ी नरमी से गले से अलग किया। हाथ इसकी कमर पर रखे हुए एक ही झटके में गर्दन से कमर के निचले हिस्से तक लगी हुई लंबी जिप को पूरा खोल चुका था। वो शर्म से लाल होती हुई अपनी सांसें रोके बैठी थी। आसिम शाह के मजबूत हाथों की तपिश को अपने कमर पर महसूस करते हुए सिसकने पर महवर हो रही थी। आसिम शाह की इसकी गर्दन पर झुका अपने हाथों को बेलगाम छोड़े हुए था। हाथ इसकी पूरी कमर की खुली जिप के अंदर अपनी मनमानियां कर रहे थे। इसके भी हक हुक तक इसके हाथ भी हुक तक खोल चुका था। पूरी जिप के खुलने की वजह से फ्रॉक कांधों से बहुत सरक कर आगे की जानिब आ चुकी थी। इसकी खूबसूरत गोरी कमर आसिम शाह की नजरों की पूरी तरह सामने थी। इसके मिरर के अंदर से नजर आ रही थी, जिसे देखकर आसिम शाह बहकता चला जा रहा था। इसे झटके से उठाते हुए बेड पर लाकर लिटा दिया। अपनी शर्ट के बटन खोलकर जमीन पर फेंक चुका था। बेख्तियार सा होता हुआ पूरी तरह बहक चुका था। इसके ऊपर गिरते हुए इसकी गर्दन के पर जगह ब जगह लम्स छोड़ने लगा था। इसकी फ्रॉक सरकते सरकते बहुत हद तक सरक कर नीचे आ चुकी थी।
आसिम शाह इसके दिल वाले मकाम को गहरी नजरों से देखकर खुमारी से मुस्कुराया था, जहां पर फ्रॉक ना होने के बराबर थी। लब इसके दिल वाले मकाम पर रखते हुए बड़ी मोहब्बत से नमी पीने लगा। वो आंखें बंद किए तेज तेज सिसकियां भरने लगी थी। आसिम शाह के सुलगते लब इसके दिल वाले मकाम से नमी खींचते हुए इसकी जान निकाल रहे थे। वो तड़प रही थी। आसिम शाह के कांधों पर सख्ती से हाथ रखे हुए वो तेज सांसें ले रही थी, जबकि आसिम शाह इसके दिल वाले मकाम पर झुका और झुकता ही चला गया। इसकी सिसकियां इसे और बहका रही थी। इसकी सिसकियां सुनकर वो और मधोर सा हो रहा था, सहराब हो रहा था। आसिम शाह की शिद्दतों में इजाफा होने लगा था। शिफा की सिसकियां बढ़ने लगी थी। सिसकियों में आंसू इसकी पलकों में पहाड़ तोड़ते हुए निकल आए थे, जिनको आसिम शाह ने अपने लबों से चुनते हुए शिफा के वजूद को नरमी से खुद में समेट लिया। जानता था कि शिफा इसके मुकाबिल बहुत नाजुक और कमसिन है, मगर इसकी हिम्मत को सहराते हुए मुस्कुराया था, जिसने आसिम शाह की मोहब्बत को पूरे दिल से कबूल करते हुए अपने वजूद पर सारे हक दिए। आसिम शाह ने बड़ी नरमी से अपने हक वसूल किए, मगर इसकी जान के लिए वो भी बहुत ज्यादा था। पलकों की बाढ़ से आंसू के साथ छोटी छोटी सिसकियां भरते हुए आसिम शाह के सीने में सर छुपाए रो रही थी। सॉरी आसिम शाह की मासूम जान, इससे ज्यादा नरमी से मैं तुम्हें खुद में शामिल नहीं कर सकता। इसे अपनी बाहों के हिसार में लेते हुए मोहब्बत से सरगोशी की। आज आसिम शाह शिफा के नाजुक से वजूद में से अपने सारे हक वसूल कर चुका था। इसका रिश्ता मुकम्मल हो गया था। आज सही मायनों में वो शिफा आसिम शाह बन चुकी थी। पूरी रात आसिम शाह ने अपनी मोहब्बत की शिद्दतों में शिफा को तोड़ते हुए और समेटते हुए रात गुजार दी। शिफा तो आम आसिम शाह की शिद्दतों से टूट के इसके सीने में सर छुपाए गहरी नींद में सो रही थी, जबकि आसिम उठ चुका था और अब इन्हें घर वापस जाना था। तकरीबन दिन के 11 बजने वाले थे और कल अहमद और माही के निकाह की डेट भी फिक्स थी, इसलिए आज जाकर घर पर तैयारियां भी देखनी थी। अपने सीने में सर छुपाए गहरी नींद में सोई हुई शिफा को देखकर आसिम शाह के लब मुस्कुराए थे। शिफा को इतनी मीठी नींद से उठाने का आसिम शाह का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि इस नाजुक सी बीवी आसिम शाह को बर्दाश्त करते करते काफी थक चुकी थी। मगर उठाना इसलिए जरूरी था कि वक्त पर घर पहुंचना था। इससे पहले कि घर से फोन आता, आसिम शाह शिफा को लेकर घर पहुंच जाना चाहता था। माय लव, आसिम शाह ने शिफा के कान में आहिस्ता से सरगोशी की। कहा, गहरी नींद में बमुश्किल बोली थी। जान उठ जाओ, अब हमें घर चलना है और जाकर अहमद भाई की निकाह की तैयारियां देखनी है। इसके गर्दन इसके गिर्द अपनी बाहों के हिसार बनाए हुए नरमी से बोला, मुझे नींद आ रही है, मुझे थोड़ा और सोना है। वो बच्चों की तरह वापस नींद में जाते हुए बोली। शिफा, हमारे पास टाइम नहीं है। जान, हमें घर चलना है। अगर मजबूरी ना होती तो मैं अपनी जान को और थोड़ी देर सो लेने देता। बड़ी मोहब्बत से इसकी हर बात का जवाब दे रहा था। प्लीज 10 मिनट और सो लेने दे। वो अभी तक नींद में ही बोल रही थी, क्योंकि जिस तरह वो बेहाल सी हालत में सो रही थी, अगर पूरी तरह से जाग जाती तो अभी इसने खुद को आसिम की साकी नजरों से बचाने के लिए कंबल के अंदर छुप जाना था। वो इस वक्त आसिम शाह की शर्ट पहने हुए सो रही थी, जबकि आसिम शाह बिना शर्ट के इसे अपने सीने पर लिटाए हुए था। शिफा, और नहीं सो सकती? प्लीज उठ जाओ, 11 बज चुके हैं। हमें हर हाल में घर पहुंचना है। तुम उठो और जल्दी से फ्रेश हो जाओ। आसिम शाह इसके गाल पर लब रखते हुए लम्स छोड़ते हुए थोड़ा सख्ती से इसे उठाने लगा। ये बात आपको रात को याद नहीं थी? वह मुंह बसोड़ते हुए नींद की खुमारी से भरी हुई आंखों को खोलकर आसिम शाह की जानिब देखते हुए बोली, रात को किस कमबख्त को याद था कि सुबह क्या होने वाला है? रात को तो तुम्हारी खूबसूरती ने आसिम शाह को पागल बना रखा था। आसिम शाह ने इसके चेहरे को सर पर दबाव दबाव देकर अपने चेहरे पर झुकाते हुए इसके कोमल सी पंखुड़ियों को चूम लिया। वो शर्मा कर वापस आसिम शाह के सीने में सर छुपा गई। शिफा यार, अब तो मत शर्माओ। अब तो हमारे दरमियान सब पर्दे गिर चुके हैं। वो मुस्कुराते हुए बोला था। कोई पर्दे वर्दे नहीं गिरे। आप तो पहले भी बेशरम थे और अब भी बेशरम हो गए। मगर मुझे तो शर्म आ रही है। मैं क्या करूं? अपनी हालत का अंदाजा करते हुए अपने ऊपर लेटे लिपटे हुए ब्लैंकेट खींचते हुए अपने गिर्द कर लपेट कर आसिम शाह को सोचने का मौका दिए बगैर आसिम शाह के हिसार को झटके से तोड़ती हुए बेड से उतरकर कंबल लपेटे हुए वॉशरूम रूम में जाकर बंद हो गई। माय लव, अभी तो तुम्हें आसिम शाह ने अपनी बेशर्मी दिखाई नहीं और तुम मुझे टाइटल दे चुकी हो। कोई बात नहीं, इसका मैं तुमसे पूरा हिसाब किताब लूंगा। वह इसकी स्पीड को देखकर कहका लगाकर हंसा था। वह गहरी सांस फिजा में छोड़ता हुआ दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखे हुए पुरसुकून लेटा शिफा के निकलने का इंतजार कर रहा था।
ताकि वो भी फ्रेश हो सके और दोनों घर जा सके। अहमद का निकाह बहुत सादगी से हो गया था, जिसमें सिर्फ रोमान शाह, डॉक्टर शाजिद, हुमा और शिफा और अहमद की वालदा शामिल थी। मीरब की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो नहीं आ सकी और मिरहा को मीरब के पास रोमान शाह छोड़कर आया था, इसका ख्याल रखने के लिए। माही की जानिब से भी ज्यादा लोग नहीं आए थे। निकाह काफी सादगी से बस करीबी लोगों की मौजूदगी में किया गया था। माही को रेड कलर के खूबसूरत लहंगे में मलबूस दुल्हन के रूप में अहमद की गाड़ी में बिठा दिया गया। अहमद की वालदा रोमान शाह के साथ पहले ही घर के लिए निकल चुकी थी। वो चाहती थी कि वो अपनी बहू का इस्तकबाल पहले घर पहुंचकर खुद करे। पिछली गाड़ी में अहमद, हासिम शाह, शिफा और माही के चारों तरफ थे। माही और शिफा पिछली सीट्स पर बैठी हुई थी, जबकि आसिम शाह और अहमद फ्रंट्स फ्रंट फ्रंट्स पर दुआओं के साथ। माही के माँ बाप ने अपनी बेटी को अहमद के साथ रुखसत कर दिया। इसकी एक बहन थी जो कि बाहर थी और वो शादी में शामिल नहीं हो सकी, और कल सुबह की फ्लाइट से ये लोग भी अगले 2 महीनों के लिए जा रहे थे। यानी कि अब माही की मुलाकात अपनी फैमिली से 2 महीने बाद हो सकेगी। ये कोई तरीका हुआ? इनकी पहली शादी हुई थी, मेरी तो नहीं हुई थी ना। सादगी से निकाह करने का क्यों कहा? इनकी वजह से पापा ने मेरी बात नहीं मानी। माही गाड़ी में बैठी हुई शिफा से अपने दिल की भड़ास बैठते ही निकालना शुरू हो गई। अपनी तरफ से वो काफी कम आवाज में बोल रही थी, जबकि आवाज अहमद और आसिम शाह के कानों तक बखूबी पहुंच रही थी। माही, तुम अपना मुंह कुछ देर के लिए बंद नहीं रख सकती? कॉलर वाली से कहना चाहिए था, मेकअप के साथ साथ तुम्हारे मुंह पर टेप भी चिपका देती। दबी घुटी आवाज में इसको चुप करवा रही थी। क्यों क्यों चुप करूं मैं? तुम्हें कितनी बार कहा है शिफा, तुम्हें अच्छी तरह से पता है ये शर्माने और दबाने वाली फीचर्स मेरे अंदर अभी अपडेट नहीं हुए। अब मैं गुस्सा हूं तो माही शिफा के लाख दबाने पर भी माही अपनी तभी घुटी आवाज में बोलने से बाज नहीं आएगी। माशाल्लाह, ये इंतखाब है तुम लोगों का, अहमद ने बहुत कम आवाज में आसिम शाह की जानिब देखते हुए कहा। आसिम तो ऐसे नजरें सड़क पर जमाए हुए था जैसे जरा सी भी नजर हटी तो सड़क ने मंजर आम से गायब हो जाना। सुन तो वो भी सब कुछ रहा था, मगर अब बेचारा कहता भी तो क्या कहता। इस लड़की की हरकतें देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि इसने मुझे और घर को क्या खाक संभालना है। इस लड़की को मुझे खुद संभालना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी। अहमद दिमाग में सोचते हुए नफी में सर को हिलाकर आसिम शाह की जानिब देख रहा था, जबकि आसिम शाह बिल्कुल सामने नजर जमाए हुए स्टिल था। पीछे बैठी माही और शिफा अपनी बहस में मगन थी। माही बोल रही थी और शिफा चुप कर वा रही थी। भाई, आप अभी कुछ देर रुक जाए ना। शामिर मिरहा को लेने आया था, काफी देर बैठ चुका था, मगर मीरब अब भी अपने भाई को रोकना चाहती थी। मेरा बच्चा मामा घर पर वेट कर रही हमारा खाने पर, और जब तक हम घर नहीं जाएंगे वो खाना नहीं खाएंगे। तुम हमारी मूडी मामा को अच्छी तरह जानती हो। शामिर इसके सर पर हाथ रखते हुए प्यार से बोला। ठीक है, फिर आप सुबह मिरहा को मेरे पास छोड़ जाइएगा। भाई, आपको पता है मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। ओके, मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि इसको छोड़कर जा सकूं। नहीं तो रोमान से कहना कि ये जनाब जाकर इसे ले आए, क्योंकि मुझे सुबह बहुत ज्यादा काम है पुलिस स्टेशन में। रोमान शाह कुछ बोला नहीं था। मिरहा रोमान शाह और मीरत से मिलती हुई शामिर की हमराह रूम से जा चुकी थी। रोमान शाह इनको छोड़ने की नीयत से साथ गया और इनको अलविदा करके गाड़ी में बिठाकर रूम में वापस आया था। रूम में वापस आकर रोमान शाह बेड की दूसरी साइड पर मीरत से दूर होकर लेट गया। रिमोट कंट्रोल से दीवार पर लगी हुई एलसीडी ऑन करके न्यूज सुनने लगा था। शाह, आपका मूड खराब है? रोमान शाह को खामोश अपने से दूर बैठकर ग्राउंड से सर लगाए बैठा देखकर मीरत ने पूछा, जो खुद को न्यूज में मशगूल दिखा रहा था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। रोमान शाह मीरत से जितनी दूरी पर बैठा था, ऐसा तो मुमकिन नहीं था कि रोमान शाह मीरत के रूम में होते हुए भी इतनी दूरी पर बैठता। शाह, मैंने पूछा आपका मूड क्यों खराब है? शाह का जवाब न आने पर मीरत दोबारा बोली, तुम्हें नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है? नजरें सामने स्क्रीन पर जमाए बोला। माथे पर पड़ी हुई शक्लें इस बात का सबूत थी कि शाह का मूड खराब है, मगर किस वजह से मीरत को ये समझ नहीं आई थी। शाह, मुझे नहीं पता कि आप क्यों नाराज हैं। अभी कुछ देर पहले तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, अचानक से आपको क्या हो गया है? वेरी गुड, तो फिर प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। अच्छी बात है, अगर तुम्हें नहीं पता तो चुप करके सो जाओ, मुझे कुछ नहीं पता। वो टीवी ऑफ करके अपनी जगह पर लेट गया, अपना रुख दीवार की जानिब करके आंखें बंद कर ली। रूठा हुआ रुमान शाह मीरब को तो बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था। वो अपने बड़े से पेट पर हाथ रखते आहिस्ता से स्क्रोल होती
हुई इसके करीब हो गई। मेरा मेरा शाह मुझसे क्यों नाराज है? और मेरा शाह ऐसा नाराज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चेहरा इस पर झुकाए हुए शाह की गाल पर प्यार से चूम दिया। मीरा तुम सो जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। शाह अच्छे खासे नाराज मूड में था। दोनों हाथ सीने पर बांधे करवट लेकर दीवार की जानिब वो रुख किए हुए आंखें बंद करके लेटा हुआ था। शाह प्लीज बताएं तो सही, आप क्यों नाराज हैं? क्या हुआ है आपको? मीरा को परेशानी होने लगी थी। वो शाह के नेशनल वाले गाल पर हाथ नीचे वाले गाल पर हाथ डालते हुए शाह का चेहरा अपनी जानिब करते हुए बोली, तुम कह रही थी कि अपने भाई से कि तुम बोर हो जाती हो। उफ शाह, आप इस बात से नाराज हैं? मीरब अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली थी। मीरब को अब समझ आया था कि शाह अचानक से नाराज क्यों हुआ है। उफ, क्या मतलब है? मैं गलत नाराज हुआ हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए था। शाह ने घूरते हुए मीरब की जानिब देखा। शाह, मैंने ऐसा नहीं कहा, आप गलत नाराज हुए। शाह, मैंने तो बस ऐसे सरसरी सा बोल दिया था, इससे पहले कि शाह का तापमान और गर्म होता। मीरब ने बात संभालनी चाहिए। तुम्हें ये सरसरी सी बात लगती है? तुमने कहा तुम बोर हो जाती हो, इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता और मेरी कंपनी में तुम बोर हो जाती हो, जिसके लिए तुम्हें मिन्हा और शामिर की जरूरत है। तो तुम एक काम करो, तैयारी करो, मैं तुम्हें इनके पास छोड़ ही आता हूँ। शाह ने गुस्से से लाल चेहरे से मीरब के चेहरे को देखते हुए कहा और वापस आंखें बंद करके अपना रुख दीवार की जानिब बरकरार रखा। प्लीज सॉरी, मेरे कहने का हरगिज वो मतलब नहीं था, मगर आपको बुरा लगा इसके लिए सॉरी। मीरब को दुख हुआ था अपनी बात का, इसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इसने अपने दिमाग में सोचा, सॉरी नहीं चाहिए, अगर अपने अल्फाजों पर शर्मिंदा हो तो मनाओ जैसे मैं तुम्हें मनाता हूँ। शाह के लबों पर मुस्कुराहट आई, अंदाज शरारती हुआ था। जी नहीं, मैं आप वाले अंदाज से नहीं मना सकती, क्योंकि मुझे आप पर तरस आता है। अगर आप इस अंदाज से मनाओ आपको इस अंदाज से मनाऊंगी तो आपकी सांसें बंद हो जाएंगी। मीरा कहते हुए हंसते हुए बोले, तुम्हें मेरी सांसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरी सांसें बंद कर दो। शाह अपना रुख मीरब की जानिब करते हुए इसके चेहरे को गहरी नजरों से देखते हुए कहा। शाह अपनी जान से इतना देर ना नाराज नाराज नहीं रह सकता था। बस मीरब के साथ वो इतना ही नाराज हो सकता था जितना इसने हो लिया। और अब मैडम इसके जितना करीब होकर बैठी थी, ऐसे में शाह के बस में नहीं था कि वो अपना रुख दीवार की जानिब रख पाता। हाथ इसके पेट से गुजारते हुए इसकी कमर में डाल लिया। मीरब का बेबी काफी हेल्दी था, जिसकी वजह से मीरब का पेट जरूरत से ज्यादा बड़ा नजर आता था। दुबली पतली सी मीरब का बड़ा हुआ पेट इस पर बहुत प्यारा लगता था। चलो मनाओ मुझे। शाह ने अपने होठों को गोल करते हुए किस करने का इशारा किया। मनाने को और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। मीरब शाह के लबों को अंगूठे से रब करते हुए प्यार से बोली, मुझे यही तरीका पसंद है, तुम मुझे इसी तरीके से मनाओ। और हमेशा अपनी मीठी मीठी बातों का लॉलीपॉप मेरे हाथ में मत थमाया करो। मुस्कुरा मुस्कुरा भरे चेहरे से ऊपर को होता हुआ मीरब के चेहरे पर झुकने लगा था। चलो शाबाश, मुझे मनाओ। शाह के आछी लब इसके गुलाबी होंठों से थोड़ी पर आकर रुके थे। शाह के लब इतने नजदीक थे कि अगर थोड़ा सा भी और झुकता तो पंखुड़ियों को टच कर सकते थे। मगर आज तो अकड़ो मगरूर शहजादा अपनी शहजादी से किस लेने के मूड में था। जहां अपना जहां पना जब मीलों फासला तय कर लिया है तो फिर ये सेंटीमीटर के मामूली से फासले को तय भी खुद करते हुए जो करना चाहते हैं वो कर ले। वो मुस्कुराते हुए शरारती अंदाज से बोली, दोनों हाथ शाह की गर्दन में हार की तरह डाले हुए थी। अच्छा जी, तो मैं इन सेंटीमीटर के फासले को यूं ही बरकरार रखूंगा। ये सेंटीमीटर तो मेरी जान तुमने तय करोगी। चलें जी, बाकी के एपिसोड दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें जी, अल्लाह हाफिज।